हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। सो राइट नाउ गाइस, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है उसको अभी आने वाले दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अगर आप इस अपडेट को आप आगे फर्दर देखोगे तो ये पीआईबी का बेसिकली पोर्टल है और यहाँ पर भी इसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि 31 मई को होने वाली जो सिविल सेवा इसकी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसको आने वाले दिनों में जो है अब एक इसकी फ्रेश डेट आएगी और ये जो 31 को होना था अब इसको अभी स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि रीज़न क्या है कि कोविड-19 इसके कारण बहुत सारे एग्जाम दोस्तों अफेक्टेड हुए हैं। तो राइट नाउ जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है इसका प्रीलिम्स भी अब आने वाले दिनों में एक फ्रेश डेट हमें देखने को मिलेगी। और एक बात यहाँ पर कही गई है कि 20 मई 2020 को फिर से परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी और इन परीक्षाओं के बारे में जो नई तारीख है उसके बारे में उचित समय पर जो है वो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि अभी एग्जामिनेशन की कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई प्री का एग्जाम कब होने वाला है। क्या होता है कि कोई भी एस्पिरेंट अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो अपने लिए एक डेडलाइन सेट करके रखता है कि मुझे इस डेट तक अपने टेस्ट सीरीज, अपनी थ्योरी, इन सारी चीज़ों को मुझे कवर करके रखना है। तो कहीं ना कहीं पर उसके ऊपर ये एक थोड़ा प्रेशर डालता है और इसी से रिलेटेड जो शशि थरूर जी हैं इन्होंने ट्विटर पर एक जो है पोस्ट भी लिखा और इन्होंने लिखा है कि ईच ईयर अबाउट 9 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द converted UPSC examination to join the prestigious civil services। तो अभी इन्होंने जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है इनको लिखा है कि 31 को होने वाली जो परीक्षा है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन आपको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए या फिर क्लू देना चाहिए कि भाई एस्पायरेंट को कब तक वेट करना पड़ेगा, ताकि अगर एस्पायरेंट जो है उनके माइंड में क्लैरिटी हो जाए तो वो अपने आने वाली स्ट्रेटजी उसको बनाए और उनका समय वगैरह बेकार ना हो। तो ये चीज़ें दोस्तों है। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अभी कौन कौन से एग्जामिनेशन है जो कि आपके हो चुके हैं पोस्टपोन। तो देखो मैं आपको बता दूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेन्स का रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है, मेंस का एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड है। आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का एग्जामिनेशन है। सेबी का ग्रेड ए एग्जामिनेशन इसकी भी डेट आगे बढ़ा दी गई है। एलआईसी असिस्टेंट इंजीनियर्स एओ स्पेशलिस्ट इसका एग्जाम भी है। जो जैप कैप के एग्जाम होते हैं वो भी आगे बढ़ा दिए जा चुके हैं। कर्नाटका बैंक पीओ का इंटरव्यू शेड्यूल है और साथ में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, ये भी है आगे। और बाकी एग्जाम बैंक ऑफिसर जूनियर मिडिल मैनेजमेंट एग्जाम ये भी पोस्टपोन्ड हुए। तो ये सेट ऑफ लिस्ट है जिसको दोस्तों आने वाले टाइम के लिए जो है शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी फॉर्मेट में अपनी प्रिपरेशन को हमें स्टॉप नहीं करना है। एक फंडा क्लियर कट है कि हमारा एम बहुत ही क्लियर है। अगर हम किसी बड़े गोल की ओर अपने आप को आगे देखना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने गोल तक पहुँचना चाहते हैं तो बीच में अगर इस तरीके की कोई भी न्यूज़ आती है आपको इसको साइड में रखना है और आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए कि प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, इन्हीं दो के साथ आपको अपने गेम प्लान को आगे बढ़ाना है, तभी आप अपने गोल तक पहुँच पाओगे। लेकिन अगर बीच में किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्शन आपका आएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने गोल से, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी। आने वाले टाइम पर एग्जामिनेशन होगा, आपको सूचना दे दी जाएगी। इसमें भी कहा गया है स्थगित परीक्षाओं के लिए जैसे ही जब भी फैसला किया जाता है सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्थियों को कम से कम 30 दिन पहले सूचना दे दी जाए। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। आप एटलीस्ट ये मान के चलें कि 30 डेज का आपको टाइम पीरियड मिलेगा तो ये न्यूज़ आप तक सर्कुलेट हो जाएगी, डजेंट मैटर। लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन को अभी विराम नहीं देना है। मैं बार बार फोकस इसी चीज़ पर करूंगा कि आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। किसी भी फॉर्मेट में आप तैयारी करें दैट इज गुड, आप अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू रखें। और भी अपडेट्स के लिए आपको इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे अपडेट आपको मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस। अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर्स अगर तैयारी कर रहा है तो आप उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अपना ध्यान रखें, इस कोविड-19 से बचें और दूसरों को भी अच्छा सलाह दें। थैंक यू। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।